एक माली के पास एक खरगोश था। उसी माली के साथ एक तोता भी रहता था। एक दिन माली अपने बगीचे के फूल बेचने हाट बाजार जा रहा था। रास्ते में अचानक माली को तेज धूप लग जाती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। तोता और खरगोश माली को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में तोते के पंख में कांटा चुभ जाता है। खरगोश बेचारा फूलों की टोकरी उठाता है और कूदते कूदते बाजार पहुंचता है। वहां जाकर वह फूल बेचता है और कई सिक्के कमाकर लौट आता है। घर आकर वह माली और तोते दोनों का इलाज करवाता है। जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो खरगोश आंखों में आंसू लिए कहता है, अगर तुम न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। रेगिस्तान के किनारे एक गिलहरी और उसका बच्चा रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न अपना एक प्यारा सा घर बनाया जाए। तो बड़ी गिलहरी दिन रात मेहनत करने लगी। उसका छोटा बच्चा भी मदद करता, कभी सूखी टहनियाँ लाता, कभी पत्ते बटोरता। कुछ ही दिनों में उनका छोटा सा घर तैयार हो गया। दोनों बहुत खुश हुए और वहां रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक तेज आंधी चली। रेत का तूफान इतना भयंकर था कि उनका घर पूरी तरह बिखर गया। गिलहरी और उसका बच्चा जब ये देखे तो बहुत दुखी होकर रोने लगे। एक बढ़ई के पास एक कुत्ता था। उसी बढ़ई के साथ एक बिल्ली भी रहती थी। एक दिन बढ़ई अपने बनाए हुए लकड़ी के खिलौने बेचने हाट बाजार जा रहा था। रास्ते में अचानक बढ़ई को तेज बारिश में जुकाम हो जाता है और वह बुखार में वहीं बैठ जाता है। बिल्ली और कुत्ता बढ़ई को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में बिल्ली के पंजे में कांच का टुकड़ा लग जाता है। कुत्ता बेचारा खिलौनों की गठरी उठाता है और दौड़ते दौड़ते बाजार पहुंचता है। वहां जाकर वह भौंक भौंक कर ग्राहकों को बुलाता है और सारे खिलौने बेचकर कई सिक्के कमा लाता है। घर आकर वह बढ़ई और बिल्ली दोनों का इलाज करवाता है। जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो कुत्ता आंखों में आंसू लिए कहता है, अगर तुम न होते तो मैं कभी इतना हिम्मती नहीं बन पाता। फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब किया। लंका का राजा रावण बहुत बलशाली और विद्वान था, पर उसके भीतर अहंकार भर गया था। उसने माता सीता का हरण किया और भगवान राम के धैर्य की परीक्षा ली। धर्म की रक्षा के लिए राम ने वानर सेना संग लंका पर चढ़ाई की। अंत में जब रावण ने अपनी भूल नहीं मानी तो भगवान राम ने उसे बाण से मारकर अधर्म का अंत किया। यह विजय सिर्फ राम की नहीं बल्कि सत्य और धर्म की थी। एक चरवाहे के पास बहुत सारी भेड़ें थीं। चरवाहा और उसकी माँ रोज उन्हें हरे हरे चरागाह में ले जाकर चराते थे। भेड़ें खूब ऊन देती थीं और सब खुश थे। माँ ने चरवाहे से कहा, बेटा अब इतनी सारी भेड़ें हो गई है, इनके लिए एक बड़ा बाड़ा बनवा लो। लेकिन चरवाहे ने बात को हल्के में लिया और हंसकर टाल दिया। एक दिन अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। पहाड़ों से तेज पानी बहकर आया और सारी भेड़ें पानी में बह गई। खेत की मिट्टी भी बह गई और चारों ओर सिर्फ कीचड़ रह गया। अब न भेड़ें बची न ऊन। चरवाहा सिर पकड़कर रोने लगा, पछताने लगा कि काश उसने माँ की बात मान ली होती। और फिर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक खरगोश और उसका बच्चा जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं और उन्हीं लकड़ियों से सुंदर नाव बना लेते हैं। नाव तैयार हो जाती है। फिर खरगोश और उसका बच्चा नाव में सवारियां बैठाते हैं और नदी पार कराने निकलते हैं। इसी तरह रोज खरगोश नाव चलाता है और खूब पैसे कमाता है। एक दिन दोनों घर लौटकर आए और गर्म दूध पीने लगते हैं। फिर चैन से सो जाते हैं। तभी बाहर लकड़ी की नाव के पास एक नीली लोमड़ी आती है और नाव चुरा लेती है। खरगोश बाहर देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस जीप पर आती है और नीली लोमड़ी को पकड़कर नाव वापस लौटा देती है। लड़के का बकरी रोज एक दूध की बोतल भर देती है, लेकिन वही चाचा की बकरी कुछ नहीं देती है। तो चाचा अपनी बकरी को जंगल में छोड़ आते हैं। बकरी जंगल में घूम रही थी, तभी उसे एक बकरा मिलता है। अब बकरी उससे शादी कर लेती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजा गर्मी में ठंडे झरने के पानी में नहाता है। राजा भूखा होता है तो खरगोश को उठाकर पटकता है। खरगोश एक मिठाई का पेड़ लगाता है और उसे बहुत सारा पानी डालता है और अब पेड़ बड़ा हो जाता है और पेड़ पर हजारों मिठाइयाँ लग जाती है। खरगोश मिठाइयाँ राजा के पास ले आता है। राजा मिठाई खाकर खुश होता है, लेकिन खरगोश रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।
एक कुम्हार के पास एक गधा होता है। आज के दिन गांव में देवी की झांकी निकलनी होती है तो बहुत काम होता है, इसलिए कुम्हार सुबह गधे को चारा डालता है और उसे गांव के बाहर छोड़ आता है। गधा किसी के खेत में जाकर सब्जियां खाने लगता है। इधर झांकी गांव से निकलती है। अब शाम हो जाती है लेकिन गधा वापस नहीं आता है। सुबह होते ही कुम्हार दूसरे गांव में मिट्टी लेने निकल जाता है। अब कुम्हारिन गांव में गधे को खोजने निकलती है। उधर गधा लंगड़ाते हुए गांव में लौट आता है। तभी उन्हें रास्ते में गधा मिल जाता है। गधे को घायल देख कुम्हारिन उदास हो जाती है और फिर गधे को धीरे धीरे घर ले आती है। फिर एक वैद्य आकर गधे की मरहम पट्टी करता है, लेकिन फिर भी कुम्हार और कुम्हारिन दुखी होकर रोने लगते हैं। एक खरगोश एक नींबू का पेड़ लगाता है। फिर गिलहरी और खरगोश बहुत दूर से पानी भर कर लाते हैं और गिलहरी बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। गिलहरी और खरगोश मजे से नींबू खाते हैं। लेकिन एक दिन जब खरगोश और गिलहरी नहीं होते हैं, तभी एक हाथी आता है और पेड़ को तोड़कर गिरा देता है। खरगोश यह देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक लकड़हारा हर दिन की तरह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने जाता है, लेकिन आज उसकी लकड़ियां कोई खरीदता नहीं है। तो लकड़हारा उदास होकर घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में वह थक जाता है और एक पुराने कुएं के पास बैठकर आराम करने लगता है। लकड़हारे की आंख लग जाती है। तभी कुएं से एक काली बिल्ली बाहर आती है और लकड़हारे की लकड़ियों पर अपने नुकीले नाखूनों से खरोंच लगा देती है। लकड़हारा जब नींद से जागता है तो लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है और फिर उन लकड़ियों से चूल्हा जलाकर रोटियां सेंकने लगता है। फिर तोता और लकड़हारा रोटी खाने बैठते हैं। जैसे ही तोता रोटी खाता है तो तोता दर्द से तड़पने लगता है और मर जाता है। लकड़हारा फूट फूट कर रोने लगता है। एक चरवाहा जंगल में अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी उसे झाड़ियों में एक नन्हा सा हिरन का बच्चा मिला। वह बहुत कमजोर था, चल भी नहीं पा रहा था। चरवाहा उसे घर ले आया, दूध पिलाया और प्यार से पाला। धीरे धीरे हिरन बड़ा हुआ और सबका दुलारा बन गया। एक दिन जब वह मैदान में दौड़ रहा था, अचानक शिकारी के जाल में फंसकर तड़पने लगा और मर गया। चरवाहा उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। हिरन और चरवाहे की प्यारी कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। अब तीनों खरगोश बड़े हो गए हैं। वे बूढ़े माली के साथ ही रहने लगे हैं और दिन भर बगीचे के पास खेलते हैं और क्यारियों में कूदते फांदते हैं। उनकी माँ खरगोशनी मर चुकी है। एक दिन माली पौधों को पानी देने जाते समय गिर पड़ता है। उसे तेज बुखार आ जाता है। तभी तीनों खरगोश आते हैं। एक गाजर लाता है तो दूसरा पानी की पत्तल लाता है और तीसरा माली को अपने कानों से धीरे धीरे हवा करता है। जब माली की आंख खुलती है तो तीनों खरगोश को देखता है और रोने लगता है। बहुत समय पहले एक सती स्त्री वीरवती थी। उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर भूखी प्यासी रहने के बाद जब वह बहुत कमजोर हो गई तो उसके भाइयों ने उसे झूठा चांद दिखाकर व्रत तुलवा दिया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती ने सच्चे प्रेम और तपस्या से यमराज को प्रसन्न किया और अपने पति को पुनः जीवित करा लिया। तभी से हर साल सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का पर्व है। एक बार की बात है, अयोध्या के राजा राम 14 साल का वनवास काटकर लौटे। पूरे नगर में दीप जलाए गए क्योंकि उनके लौटने से अंधकार मिट गया था। माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ में बैठे राम का स्वागत फूलों और जयकारों से हुआ। उस दिन से हर साल लोग दीप जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दिवाली मनाते हैं। 14 साल बाद जब अयोध्या में श्री राम लौटे, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। हर गली, हर छत पर दिए जल रहे थे, जैसे खुद सितारे जमीन पर उतर आए हों। सीता माता मुस्कुराईं, प्रभु, अयोध्या कितनी सुंदर लग रही है। राम बोले, जब प्रेम और सत्य लौटते हैं तभी असली रोशनी आती है। दियों की लौ में अयोध्या का हर हृदय झिलमिला उठा। यही थी पहली दिवाली।